वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइडियल टीचिंग में आप सभी का स्वागत। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, चुके पढ़ चुके हैं, रहा रही पढ़ चुके हैं टेंस का। और टेंस का एक आज बेहतरीन क्लास जिसमें सबको परेशानी होता है उसी को आज ख़त्म करने जा रहे हैं। यानी इसको बनाने में दिक्कत होता है, लेकिन देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को बनाने में। तो आ जाओ टेंस का जो है आज हम लोग फिर शुरू करते हैं। ये जो है आसान भी है और टफ भी है। क्यों? क्योंकि अगर इसको नहीं समझे तो इसको बना नहीं पाओगे। चलो आ जाओ। तो क्या होता है इसका, देख लीजिए। जुमले के आखिर में क्या होगा? बोलिए ता होगा। उसके बाद क्या होगा? ते होगा। उसके बाद क्या होगा? जल्दी बोलिए। ती होगी। ता होगा, ते होगा, ती होगी। वहाँ पर कौन सा भार्ब लगेगा? या तो भार्ब वन आपको इस्तेमाल करना होगा। क्या करना होगा? भार्ब वन का इस्तेमाल कीजिए, या तो फिर क्या भार्ब फाइव का इस्तेमाल कीजिए। एक्चुअली भाव क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। एक्चुअली भाव क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। एक्चुअली भाव हम लोगों को लिखना पड़ेगा। एक्चुअली भाव डू या डज का इस्तेमाल करना होगा। डू या डज का इस्तेमाल करना। किसका? डू या डज का इस्तेमाल करना होगा। अब हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। चलो लिख देता हूँ किस में? इंग्लिश में। क्या होगा? ता होगा। उसके बाद क्या होगा? ते होगा। उसके बाद क्या होगा? ती होगी। क्या होगा? ता ते ती होगी। तो वहाँ पर क्या होगा? V1 या V5 होगा। अब सबसे पहली बात ये आता है कि सर V1 और V5 किसके साथ इस्तेमाल करें? ये भी एक परेशानी की बात है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर V1 या V5, तो इसका जो है मैं एक क्लास डाल चुका हूँ V1 या V5 का। तो भार्ब 1, भार्ब 2, भार्ब 3 ये डाल चुका हूँ। देख लीजिए V1 या V5, तो इसका इस्तेमाल तो भी सीख लीजिए कि सर किसके साथ इस्तेमाल किया जाए V1 या V5 को। तो देख लीजिए इधर लिख देता हूँ मैं साइड में कि V1 किसके साथ होगा और V5 किसके साथ होगा। तो सबसे पहले हम लोग V1 का इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ V1 होगा, यू के साथ V1 होगा। दिखाई दे रहा है? आई के साथ V1, यू के साथ V1, उसके बाद यू के साथ V1, उसके बाद दे के साथ V1, उसके बाद टू नेम्स, अगर दो नाम आ जाए एक साथ तो उसके साथ क्या होगा? V1 का इस्तेमाल होगा। V1 आप लोग पढ़े भी होंगे, V1 का इस्तेमाल होगा। और बाकी किसके साथ बोलो? बाकी जो है सबके साथ क्या होगा? V5 का इस्तेमाल होगा। बाकी सबके साथ क्या होगा? V5 का इस्तेमाल होगा। देख लीजिए यहाँ पर आई के साथ V1, यू के साथ V1, वी के साथ V1, दे के साथ V1 और टू नेम्स के साथ V1। कोई दिक्कत? अब आ जाए कि सर हम लोग V5 किसके साथ इस्तेमाल करें? वही ही जे का इस्तेमाल हमें जो सीख रहे ही के साथ। बोलिए किसके साथ? ही के साथ। बोलिए किसके साथ? सी के साथ। बोलिए किसके साथ? इट के साथ। अगर कोई एक नाम आ जाए, नाम लिख देता हूँ मैं, कोई एक नाम आ जाए, कलाम हो या इंसान का नाम हो या फिर जानवर का नाम हो, तो इसके साथ क्या होगा? V5 का इस्तेमाल होगा। देखो दिखाई दे रहा है? देखिए V1 किसके साथ? सब्जेक्ट में मैं लिख दिया हूँ आई के साथ V1, यू के साथ V1, वी के साथ V1, जे के साथ V1, टू नेम्स के साथ V1। और V5 किसके साथ? देख लीजिए V5 दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? देखिए ही के साथ V1, सी के साथ V1, इट के साथ V1, कलाम के साथ V1। कोई भी दुनिया का एक नाम आ जाए उसके साथ V1। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इस चीज़ को एकदम देख लीजिए बढ़िया से। कुछ नहीं करना है। सेंटेंस के आखिर में, सेंटेंस के आखिर में तुमको देखना है कि ता है ना नहीं, ते ही ना नहीं, ती है। अगर ता ते ती आ जाए तो समझ जाना कौन सा भार्ब यूज होगा? V1 या V5 का इस्तेमाल होगा। चलिए एक सेंटेंस के लेकर के बनाते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। सेंटेंस बना रहे हैं तो सेंटेंस यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एक सेंटेंस लेते हैं। मैं क्या? बाजार, मैं बाजार जाता हूँ। दिखाई दे रहा है? मैं बाजार जाता हूँ। देख लीजिए ये सेंटेंस ले लिए, मैं बाजार जाता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर सेंटेंस को दिखाई दे रहा है? सबको देखिए आराम से देखिए, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको पढ़ लीजिए पहले, मैं बाजार जाता हूँ। तो देख लीजिए, देखिए भाई लास्ट में क्या है? ता है कि नहीं? लास्ट में ता है कि नहीं? तो इसी तरह से आपको सेंटेंस को पहचान करना होगा, सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना होगा कि सेंटेंस किस हालत में है। तो देख लीजिए तातेती आ गया, तातेती जो ही आ जाएगा तो क्या करना होगा? या तो V1 होगा या तो V5 होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू पुट V1 और V5। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहला रूल मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहले सेंटेंस में किसको पकड़ो? काम को पकड़ो। तो यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? काम यहाँ पर क्या हो रहा है? जाने का। तो जाने का इंग्लिश बोलिए जल्दी। जाने का इंग्लिश बोलिए। सर जाने का इंग्लिश तो गो होता है। जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो होता है। जल्दी बोलिए जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो होता है। जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो होता है। गो 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 मैंने जाना, गो मैंने जाना। सवाल करो कौन जाता है? कौन जाता है? देख लीजिए कौन जाता है? मैं जाता हूँ। कौन जाता है? मैं जाता हूँ। जल्दी बोलो कौन जाता है? मैं जाता हूँ। मैं का इंग्लिश जल्दी बोलिए। मैं का इंग्लिश होता है सर आई। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। कौन जाता है? मैं जाता हूँ। मैं का इंग्लिश होता है आई। तो जाता है, जाता है, जाता है। कौन जाता है? देख लीजिए यहाँ पर जाओ तो मैं का इंग्लिश क्या हो गया? आई हो गया। आई बैठे थे आई गो। तो बोलो आई के साथ कौन ठो भार? देख लो यहाँ पर आई के साथ कौन ठो भार? ओ सर V1। अच्छा गुड गुड। क्या होगा? V1 होगा। तो गो कौन सा भार्ब है? V1 है गो। कौन सा भार्ब है? V1 है। अगर यस इसमें यस
ES लगा हुआ रहे तो ये V5 बन जाएगा। तो ये क्या है, V1 है। तो आई गो, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मेन सेंटेंस बन गया, मैं जाता हूँ। अब उधर जितना सेंटेंस है जोड़ते जाइए। आई गो, मैं जाता हूँ, कहाँ जाते हो, बाजार जाता हूँ। आई गो टू, क्या हो जाएगा, आई गो टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, आई हो जाएगा आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, सेंटेंस बन गया। क्या हो गया, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। कोई दिक्कत, देयर इज एनी प्रॉब्लम टू मेक द सेंटेंस। आप देख लीजिए, तो इस तरह का अगर कोई भी सेंटेंस आ जाए, आपको क्या करना होगा, ता को देखना हो, ती को देखना हो, ती ताते ती अगर है तो V1 या V5 होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू पुट V1 और V5। देख लीजिए यहाँ पर, मैं का इंग्लिश होता है आई के साथ क्या, गो, आई गो टू मार्केट। अब फिर सवाल होता है कि सर डू आर डज का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। बात सही भी है या कि सर एक्चुअली भाव डू आर डज आप लिख दिए, जैसे इज एम आर, वाज वेर, विल बी, शैल बी, हैज हैव, हैड, विल हैव आ जाता था पहले, अब यहाँ आया नहीं, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ डू और डज कब आएगा, बोलिए व्हेन डू एंड डज कम्स विद द सेंटेंस फॉर मेकिंग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, यू हैव टू ब्रिंग डू एंड डज। जब हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटेंस को कोई बोलेगा कि सर मैं बाजार जाता हूँ, उसको बोलेगा मैं बाजार नहीं जाता हूँ, देन यू हैव टू पुट डू एंड डज अकॉर्डिंग टू द वर्ब। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं बाजार जाता हूँ, तो इसका नेगेटिव अगर बना मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो कैसे बनाओगे, मैं पहले रटा चुका हूँ तुम लोगों, नेगेटिव बोले तो नहीं, नहीं बोले तो नॉट, नॉट हमेशा एक्चुअली भाव के बाद। इन दिस सेंटेंस एनी एक्चुअली भाव इज प्रेजेंट, नो सर एक्चुअली भाव प्रेजेंट नहीं है, तो एक्चुअली भाव नहीं है तो नेगेटिव बना नहीं सकते हैं। यू कैन मेक नेगेटिव विदाउट एक्चुअली भाव इफ यू हैव टू नीड फॉर मेकिंग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव तो अब इसका हम लोग नेगेटिव बनाने जो ही जाएंगे तो क्या करेंगे, डू और डज को लेके आना होगा। तो आई का आई बैठा दीजिए, आई का आई बैठा दीजिए, आई के बाद हम लोगों को डू या डज लाना होगा। तो सर आप यहाँ पर भी तो लफड़ा होगा कि डू लाए या डज लाए। गुड, सही बात, कि डू लाए या डज लाए, डू लाए या डज लाए सर। तो देख लीजिए यहाँ पर किस रूप में है, या यस या यस लगा हुआ है, नहीं है सर। जब यस या यस नहीं लगा हुआ है तो ये आएगा नहीं आएगा, तो कौन आएगा, डू आएगा। तो कौन आएगा, डू आएगा। तो डू को बैठा दीजिए सर, डू को बैठा दीजिए, डू को बैठा दिया। डू कौन सा भार हो गया, एक्चुअली भाव हो गया। डू मेन भार दिया, वो बाद में समझो, अभी इतना समझो कि इन दिस रूल डू इज वर्किंग एज ए एक्चुअली भाव। अब देखिए एक्चुअली भाव, तो एक्चुअली भाव के बाद क्या बैठा दीजिए, नॉट बैठा दीजिए। तो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, आई डू नॉट, आई डू नॉट। नेगेटिव बोले तो नहीं, नहीं बोले तो नॉट, नॉट हमेशा किसके बाद आएगा, एक्चुअली भाव के आएगा, आई डू नॉट। तो आई डू नॉट गो, अब इधर सेम टू सेम होता है, गो टू क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई गो टू मार्केट हो गया। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। इसका क्या होगा, आई डू नॉट गो टू मार्केट। यहाँ कहता है मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। दिखाई दे रहा है, बढ़िया से देखिए। अब फिर बोलोगे कि सर इसको अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाए, तो इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या है भाई, कौन पहाड़ तोड़ दोगे। इंट्रोगेटिव तो आप इजी हो गया, उस वह नहीं बनाए थे, ईजेमार में नहीं बनाए थे, हैज हैव में नहीं बनाए थे। एक्चुअली भाव को जस्ट पहले लाके सब्जेक्ट से रख दीजिए। तो यहाँ पर एक्चुअली भाव कौन है, डू है। क्या है एक्चुअली भाव, डू है। तो डू को पहले लाके रख दीजिए, तो डू यहाँ पर लाके रख दीजिए। क्या लीजिए, डू के बाद क्या हो जाएगा, डू पहले, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आई, डू आई। उसके बाद हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, डू आई गो टू, डू आई, डू आई गो टू मार्केट। जल्दी बोलिए, डू आई गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट। अब यहाँ सवाल या निशान हो जाएगा। तीनों सेंटेंस को आपको बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ समझ जाइए ना भाई कि आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाता हूँ, यहाँ पर क्या मैं बाजार जाता हूँ। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंस यहाँ पर बना दे। कोई दिक्कत, देख लीजिए, देखिए कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए अब दूसरा सेंटेंस बनाने जाते हैं। इस सेंटेंस को आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए दूसरा सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस एक तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत। आप दूसरा सेंटेंस लेके देख रहे हैं क्या, कि अब मान लेते हैं कि यहाँ मान लीजिए कि सीता, क्या, सीता एक, सीता एक क्या, आम खाती है। अब देख लीजिए, सीता एक आम खाती है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस को देखिए, सीता एक आम खाती है, सीता एक आम खाती है। तो भाई देख क्या बोले थे कि आपको सेंटेंस को पहले पढ़ना है, पढ़ के देख लीजिए, पढ़ के देखे पहचानो, पहचानो। अरे ये या तो तातेती है सर। गुड, क्या है यहाँ पर, तातेती है। तातेती का फॉर्मूला मैंने बता दिया कि जहाँ तातेती होगा वहाँ तो V1 होगा या तो V5 होगा। आपको V1 भार्ब का फॉर्म याद करना होगा भाई, नहीं याद करने से कैसे बना पाओगे। तो सीता एक आम खाती है, तो क्या हो जाएगा, सीता एक आम खाती है, तातेती में है, तातेती में है तो या तो V1 होगा या V5 होगा। पहले यहाँ पर देख लो काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, खाने का। तो खाने का इंग्लिश जल्दी बोलो, तो खाने का इंग्लिश क्या होता है सर, खाने का इंग्लिश तो ईट होता है। खाने का इंग्लिश क्या होता है, ईट, ईट पहले लिख दीजिए, ईट, ईट में खाना, खाती है, खाती है। सवाल करो कौन खाती है, कौन खाती है, अरे भाई सीता। कौन खाती है, सीता। कौन खाती है, सीता, लिख दीजिए सीता, यस आई सी
TAT सीता, तो क्या हो गया, सीता खाती है। अब देखो यहीं पर होगा लफड़ा कि सर कितना नाम आया, कितना नाम आया बताइए, सीता कितना नाम है, एक ही नाम है सर, सीता कितना नाम है, एक है नाम है। जब एक नाम आएगा तो कौन तो भार होगा, देख लीजिए यहाँ पर कलाम यहाँ पर है, वहाँ मैंने सीता दी, तो कितना, एक नाम अगर आ जाए तो क्या होगा, भार 5 होगा। तो ये क्या भार 5 है, नहीं, V1 में जब तक यस या यस नहीं जोड़ोगे, क्या नहीं जोड़ोगे, जब तक V1 में यस या यस नहीं जोड़ोगे तब तक वो V5 नहीं बनेगा। तो भाई ये तो V1 है, तो अब सीता आ गया, एक नाम आ गया, तो सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। तो क्या करना होगा, या यस या यस जोड़ना पड़ेगा। तो इट के साथ क्या जोड़ देते हैं, यस या यस जोड़ देते हैं, यस जोड़ दीजिए कि सीता इट, सीता खाती है, क्या खाती है भाई, सीता क्या खाती है, एक आम खाती है, एक का लिख दीजिए, ये आम का जल्दी बोलिए, मैंगो, सीता एक आम खाती है, सीता एक आम खाती है, सीता एक आम खाती है, सीता इट्स आ मैंगो। अगर देख लीजिए यहाँ पर तो मैं बता दिया हूँ कि किस किस के साथ V1 होगा, किसके साथ V5 होगा। सीता इट्स आ मैंगो, सीता एक आम खाती है। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं है तो डू आर डज किसके लिए आएगा, डू आर डज किसके लिए, जल्दी बोलो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए, डू आर डज किसके लिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए आपको लाना होगा। आप अगर कोई बोल दे सीता एक आम खाती है, ठीक है, सीता इट्स आ मैंगो, सीता एक आम खाती है। अगर वही बोले कि बड़ा फटर फटर कर, तो सीता ये काम नहीं खाती है, बनाओ तो रे, यहीं पर बच्चा का गलती हो जाता है, यहीं पर बच्चा बना, बहुत बच्चा बना लेता है सीता नॉट इट्स आ मैंगो, सीता नॉट इट्स आ मैंगो। कोई कोई क्या कहता है सीता इट्स नॉट आ मैंगो, सर वो नहीं, आपको एक्चुअली भाव लेके आना होगा। एक्चुअली भाव यहाँ पर पर्जन नहीं है, इन दिस सेंटेंस देयर इज नो, देयर इज नो एक्चुअली भाव, यहाँ पर कोई एक्चुअली भाव ही नहीं है। तो हाउ कैन यू मेक द सेंटेंस, हाउ कैन यू मेक द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, विदाउट एक्चुअली भाव यू कांट मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तुम नहीं बना सकते हो भाई। तो कहाँ से लेके आए, डू आर डज से लेके आओ। तो आप इसको नेगेटिव बनाने के लिए सीता का सीता लिख दीजिए भाई, नेगेटिव बना रहे हैं पहले, सीता का सीता लिख दीजिए। अब यहाँ से डू या डज को लेके आना होगा। आप बोलोगे सर क्या लेके आए, डू लेके आए ना डज लेके आए, भाई देख लीजिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, जो ही यस या यस लगा हुआ होगा तो डू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सीता, बोलो जल्दी, सीता डज, सीता डज लगा दिए तो क्या हो गया, ये एक्चुअली भाव हो गया, डज क्या हो गया, एक्चुअली भाव, सीता डज, एक्चुअली भाव के बाद आप नॉट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, सीता डज नॉट, क्या हो गया, सीता डज नॉट, नॉट मैंने नहीं, सीता डज नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, ईट्स, अब बहुत बच्चा लगा देगा ईट्स, तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बाबू ये जो यस है, यस हट गया, यस कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर यस नहीं होगा, ये अपने असली हालत में आ जाएगा, फिर याद रखोगे यहाँ पर यस नहीं होगा, क्योंकि यस इसको दे दिया, मान लो यस किसको दे दिया, डज को दे दिया, तो सीता डज नॉट ईट, उसके बाद क्या हो जाएगा, आ मैंगो, सीता डज नॉट ईट आ मैंगो। इसका मीनिंग क्या हो गया, सीता एक आम नहीं खाती है, सीता एक आम नहीं खाती। अब बोलोगे सर इसको इसकी वजह से लपेट देता हूँ इसको, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी आपका समझ में आ जाए, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे सर इसको हम लोग इंट्रोगेटिव फिर कैसे बनाए, वही सर इंट्रोगेटिव वही बना, एक्चुअली भाव को पहले लेके आ जाओ। तो बोलो इसमें एक्चुअली भाव क्या है, जल्दी बोलो, डज है, कौन सा एक्चुअली भाव है, डज है, डज को पहले ले आगे, डज को लेके आगे। अब उसके बाद क्या लिखना होगा, सीता लिखना होगा, क्या लिखना होगा, सीता डज सीता, क्या लिख दो, डज सीता, डज सीता, डज सीता जो ही लिख दिए। आप ईट है यहाँ पर, ईट नहीं, आप क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा, डज सीता ईट आ मैंगो। आप यहाँ पर सवाल या निशान होगा। अब सीता ईट्स आ मैंगो, सीता एक आम खाती है, सीता डज नॉट ईट आ मैंगो, सीता एक आम नहीं खाती है, डज सीता ईट आ मैंगो, क्या सीता एक आम खाती है, क्या सीता एक आम खाती है। जो ही यहाँ पर डज लग गया तो यहाँ पर सवाल पैदा हो गया, डज सीता ईट आ मैंगो, क्या एक सीता एक आम खाती है। देखिए यहाँ पर क्लास यहीं पर हम लोगों को खत्म करना होगा। देखिए ये हम लोग बना लिए, ये ताते वाला बहुत खतरनाक है भाई, ताते वाला को बढ़िया से देख लीजिएगा फॉर्मूला, जो मैंने, अगर कहीं पर परेशानी हो समझने में तो आप फिर बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देख के मेरा फायदा हो रहा है भाई, तो दबा करके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए भाई, ताकि ये हम लोगों का जो है चैनल, जो छोटा सा चैनल, आप लोगों की जो है दुआओं की वजह से, आप लोगों की जो है हेल्प की वजह से ये बहुत बड़ा चैनल बन जाए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।